नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द का सीरीज कर रहे थे जो है दोस्तों। तो हमने आपसे कहा था कि मैं वनडे एग्जाम का जब पर्यायवाची हो जाएगा तो देखिए जितना महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए पर्यायवाची थी दोस्तों वो हमने करा दिया है आपको। लेकिन आरओ में या जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिएगा आपका आरओ पीसीएस या जितना भी चीज का एग्जाम आज तक हुआ है उसमें कहीं भी अगर पर्यायवाची शब्द पूछा गया है दोस्तों तो इसमें जो है दिया गया है। तो आइएगा हम लोग एक बार देखते हैं जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम आपके आरओ के एग्जाम के पहले जैसे सुनाई दे रहा है कि आरओ का एग्जाम जो है जहां तक है अभी फिक्स तो नहीं है, लेकिन 4 फरवरी को जो है हो सकता है जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो। तो हम लोग जो है दोस्तों प्रयास ये करेंगे कि दिसंबर तक हम लोग जो है दोस्तों हिंदी का जो 6 टॉपिक आपका दिया गया है आरओ में उसको हम लोग पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। तो हम लोग देखिए दोस्तों पर्यायवाची शब्द से शुरुआत करते हैं। जो है विलोम शब्द का मैं 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, और वीडियो में बना के जो है उसमें जो है अपलोड कर दूंगा जो है, और एक मैं जो है उसका वो बना दूंगा प्लेलिस्ट में, उसको रख दूंगा। तो आपका 6 टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो दोस्तों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अन्य दोस्तों में शेयर भी कर लें। आइएगा दोस्तों हम लोग पर्यायवाची का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों आरओ में तो नहीं आते हैं, लेकिन यह है कि हम लोग एक बार सारे एग्जाम के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं जो है, क्योंकि आ कुछ भी सकता है जो है। तो आइएगा देखिएगा, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव होते हैं। अर्थात हिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो संस्कृत का तद्भव है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे हम कमल का पर्यायवाची पढ़ते हैं दोस्तों तो जलज भी पढ़ते हैं, आपका कई चीजें, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं संस्कृत के तद्भव होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हम लोग ये ऑप्शन ए जो है वो नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो पहला आपका लिखा गया है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव होते हैं, ये गलत है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों लिखा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये आपका सही है। पर्यायवाची देखिए प्रतिशब्द मतलब जैसे आपने साइंस में एक टर्म पढ़ा होगा दोस्तों, प्रतिध्वनि। अर्थात जो ध्वनि जो है सुनाई देती है जो है किसी परावर्तन के पश्चात, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिध्वनि। उसी टाइप का प्रतिशब्द भी है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 शब्द युग्म या दो या 2 से अधिक शब्द युग्म जिनके जो है अर्थ क्या हो, सेम हो, इसीलिए दोस्तों उनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का एक अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, आपका जो है समानार्थी शब्द भी होता है। क्यों? क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द समूहों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्यायवाची कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्दों को दोस्तों प्रतिशब्द भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। तो एक बार हम लोग दोस्तों जब पर्यायवाची शब्द का सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग का जो इधर उधर की चीजें जैसे किस चीज का क्या पर्यायवाची है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को और भी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग ये सीरीज जो है कर ले रहे हैं। तो देखिए इसका प्रतिशब्द भी होता है, ये बात सही है। तो अर्थात 2 इसका सही हो गया। तीसरा देखिए लिखा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एकदम सही बात है। कभी मैंने आपको बताया कि समान अर्थों वाले शब्द युग्म को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो अर्थात इसका पहला वाला उत्तर क्या है दोस्तों, गलत है। मतलब जो पहला वाला आपका दिया गया है, तो इसका मतलब आपका 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखिए हिंदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो संस्कृत का तद्भव हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहां पर देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, मैं वहां पर दूंगा। जहां पर थोड़ा जो है जैसे रहेगा कि सेम टाइप की चीज है वहां हम लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे। आइएगा देखिएगा लिखा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानभास और समानार्थी। अभी मैंने बताया था कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि समान अर्थों वाले शब्द युग्मों को ही क्या कहा जाता है, पर्यायवाची कहा जाता है। अर्थात जो है समानार्थी शब्द इसका उत्तर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए दोस्तों बेमेल शब्द आपको पहचानना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, आपका जो सूर्य होता है दोस्तों ना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है अर्क है, अर्क। ठीक है ना, तो देखिएगा या सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हम लोग देखते हैं दोस्तों, रवि है, सूरज है, अर्क है, दिनकर है, प्रभाकर है,
अंशुमाली है, मार्तंड है, तो ये सब जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अर्क जो होता है दोस्तों ये अनेकार्थी शब्द भी है। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द अलग है और अनेकार्थी शब्द अलग होता है। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द के अगर एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द युग्म हो अगर और उनका अर्थ सेम आ रहा हो दोस्तों, तो उसको कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर दोस्तों पता चला आपको, ठीक है। तो देखिएगा अर्क एक क्या होता है दोस्तों, ये अनेकार्थी शब्द भी है। तो इसका एक अर्थ दोस्तों देखिए अपवन भी होता है और एक अर्थ काढ़ा भी होता है, और सूर्य तो इसका पर्यायवाची है ही है। अंतर कहीं से भी अर्क का जो है कोई मतलब नहीं है, मतलब अंतर जो है वो अर्क से इसका कोई लेना देना है। अंतर तो डिफरेंस को बोलते हैं, तो इसका मतलब अंतर जो है इसका उत्तर नहीं है जो है, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं अनाज शब्द का जो है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो अनाज का देखिए क्या चाह होगा, नहीं। क्या सलिल होगा, सलिल देखिए दोस्तों पानी होने का पर्यायवाची होता है, ठीक है, पानी का। रूपा होगा क्या, नहीं, रूपा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है अलग है, जो है इच्छा उच्छा पर्यायवाची है। सस्य श्याम मलाम, आपने जब दोस्तों सरस्वती वंदना वंदना आप करते हैं तो उसमें देखिए कहा जाता है ना कि सस्य श्याम मलाम, तो इसका मतलब होता है अनाज का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो सस्य भी होता है, ठीक है। अनाज का एक पर्यायवाची देखिएगा गल्ला भी होता है, अन्न भी होता है, धान्य भी होता है। लोग कहते हैं ना कि धन धान्य आपके पास है, तो धन मतलब रुपया पैसा जो है, और आपका जो धान्य होता है अर्थात अनाज से इसका संबंध है जो है धन धान्य, तो सस्य भी होता है जो है अनाज का पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो गया, सस्य हो गया आपका। आइएगा दोस्तों, हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आरओ में आता है, जो ये आपका चौथा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आरओ में आते हैं जो है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। बेसहारा, अनाथ मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, मतलब अनाथ हो जो है। तो बेसहारा भी वही चीज है, ठीक है। और देखिएगा यतीम, आपने देखा होगा एक यतीम बहुत पहले मूवी आई थी दोस्तों, यतीम खाना। यतीम खाना मतलब अनाथालय होता है दोस्तों, ठीक है। निराश्रित, निराश्रित भी यही है कि जो मतलब एकदम किसी पर आश्रित ना हो, जो है निराश्रित हो एकदम। आश्रित मतलब जो किसी पर आश्रित हो, और निराश्रित मतलब जो किसी पर आश्रित ना हो या नहीं स्वतंत्र हो। स्वतंत्र है तो वही अनाथ है। तो अनाड़ी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अनाड़ी जो होता है वो एक प्रकार से बहुत बेवकूफ टाइप का शब्द है, ठीक है। अनाड़ी अर्थात जो है किसी बात का जो ध्यान नहीं देता है उसको अनाड़ी कहते हैं। तो ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है, अनाड़ी। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, अर्थात अनीक का। आइएगा दोस्तों, शब्द पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। अनीक, अर्जुन दिया है दोस्तों, अग्नि दिया है, घोड़ा दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, अनिक का पर्यायवाची दोस्तों देखिएगा सेना होता है, ठीक है दोस्तों, सेना। अब आप कहेंगे कैसे पता चल रहा है सब, देखिए अर्जुन का पर्यायवाची अगर पढ़िएगा जो है बुक से, तो अर्जुन का पर्यायवाची देखिएगा दोस्तों है धनंजय है, पार्थ है, भारत है, गांडी उधारी है, गुडाकेश है, ये सब अर्जुन का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है ना। पार्थ है, ये सब अर्जुन का पर्यायवाची है। तो इसका गुडाकेश भी होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का एक पर्यायवाची होता है गुडाकेश, इसमें दिया नहीं है लेकिन आप जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुडाकेश ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची देखिए है तुरंग है, बाज है, घोटक है, अश्व है, ठीक है दोस्तों। ये सब जो है इसका है, घोड़े का है। अग्नि का पर्यायवाची है आग, पावक, अनल, वाह, हुतासन। तो देखिएगा सेना का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों, सैन्य है, लोग कहते हैं ना सैन्य बल आपका मजबूत है, फौज है, वाहिनी है, ठीक है, कटक है, लश्कर है, लश्कर तैयबा आप जानते होंगे दोस्तों। फिर देखिएगा अनिकिनी है, ठीक है दोस्तों। तो सेना का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है अनीक, ठीक है ना। आइएगा हम लोग सातवां क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, जैसे आरओ के एग्जाम में दोस्तों अग्नि का हो गया, घोड़ा का हो गया, अर्जुन का हो गया, पार्वती का हो गया, दुर्गा का हो गया, कमल का हो गया दोस्तों, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात हम कह सकते हैं जो संज्ञा होती है दोस्तों ना, जैसे किसी वस्तु या जो है व्यक्ति का जो नाम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये सब जरूर तैयार करिएगा जो है। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात आपको यह बताना है कि आकाश का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए व्योम, गगन, नभ, ये सब जो है आपका आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन रसाल जो होता है दोस्तों ये आम का पर्यायवाची है, ठीक है।
रसाल जो होता है दोस्तों ये आम का पर्यायवाची है, अर्थात जो है रसाल आपका नहीं इसका उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप तब करिएगा जैसे कोई बुक से पहले आप पर्यायवाची पढ़ लीजिए। अब जैसे एक लोग एक दिन हमसे बुक पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए 2 बुक मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास हो तो मत खरीदिएगा, अगर नहीं हो तो ले लीजिएगा। एक है पृथ्वीनाथ पांडे और एक है हरदेव बाहरी। इन दोनों बुकों में से आप कोई भी एक ले लीजिए दोस्तों, अगर आपको पास एक हो तो कोई जरूरत नहीं आप दूसरी बुक खरीदिए। ये आदित्य उदित पब्लिकेशन ये सब बेकार है दोस्तों, इसमें कई सारी गलतियां दी गई हैं। आपको या तो पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ना है या तो हरदेव पाहरी से पढ़ना है बस, क्योंकि आयोग जो है वो और बुकों को मानता नहीं है कि आप जो है अगर कोई और बुक ले जाकर दिखाएंगे कि इसमें ये दिया है तो मानेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी आज ही मैंने जो है एक चीज देखा जो है कि जैसे मीनाक्षी का पूछा पर्यायवाची क्या होता है जो है, आप देखिएगा जो ये आदित्य उदित की बुक है उसमें डायरेक्ट जो है मीनाक्षी को जो है पार्वती का पर्यायवाची दिया है या दुर्गा का पर्यायवाची दिया है। जबकि अगर आप हरदेव बाहरी की बुक देखें दोस्तों तो उसमें मीनाक्षी का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो सीधा सीधा दुर्गा लिखा हुआ है। और अगर ध्यान से देखें तो मीनाक्षी मतलब होता है मीन जैसी आंखों वाली, अर्थात कोई सुंदर स्त्री हो, ठीक है। मीन जैसी आंखों वाली अर्थात सुंदर स्त्री हो, उसी को मीनाक्षी बोलते हैं। मीन प्लस अक्षी होता है और अक्षी मतलब आंख होता है। तो मीन के समान आंखों वाली कोई एक ही नहीं हो सकता है कि दुर्गा जी होंगी, पार्वती जी होंगी, सरस्वती जी होंगी, तो सब लोग सुंदर थे। तो हम किसी एक लोग की तरफ इशारा नहीं कर सकते हैं जो है, ठीक है दोस्तों। तो मीनाक्षी जो है आप केवल एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, बस इसका जो ऑप्शन दिया था दोस्तों ऐसे दिया था, सुंदरी दिया था, दुर्गा दिया था, पार्वती दिया था और लक्ष्मी दिया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, सुंदरी हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी एक को नहीं लगाना है क्योंकि बहुत लोग देवी देवता सभी लोग सुंदर थे। तो अर्थात जो है ये जो छोटी मोटी बुकें हैं दोस्तों इसमें कई सारी गलतियां लिखी हैं, तो आप इनसे परहेज करें जो है, ठीक है दोस्तों। अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एपीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन सब बुकों से परहेज करें, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो रसाल किसका होता है दोस्तों, आम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गगन है क्या, हाँ बिल्कुल है। नभ है, बिल्कुल है। अंबर है, हाँ है। अवनी जो है नहीं होता है। अवनी जो होता है दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। इला भी होता है, इला भी देखिए दोस्तों मैं आपको केवल उत्तर नहीं बता रहा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, एक्सप्लेनेशन में आपको कई नई नई बातें पता चलेंगी। इला जो होता है दोस्तों वो सरस्वती का भी पर्यायवाची है, आप जानते ही होंगे। इलाहाबाद का नाम उसी पर पड़ा था जो है, इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद जो है सरस्वती की धरती मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। आप देखते होंगे वहां पर हर गली हर जो है लाज में आपको जो है लड़के मिलेंगे। तो इलाहाबाद, इला मतलब सरस्वती, लेकिन इला का एक पर्यायवाची पृथ्वी भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो है अवनी भी होता है। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं पूछा है, अर्थात अवनी उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवनी किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों। जबकि नभ, गगन, अंबर, व्योम ये सब क्या होता है आपका, आकाश का पर्यायवाची हो गया, ठीक है दोस्तों। आइएगा 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए कह रहा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सब दोस्तों मैंने आपको एक दिन विलोम शब्द बताया था, तो मैंने आपको कहा था तिमिर का विलोम आलोक होता है, अर्थात प्रकाश होता है। तो इसका मतलब तिमिर जो है ना वो अंधेरा ही है, अंधकार ही है। ये बताइए, तिमिर तो अंधकार हो गया, अंधेरा है ही। अमावस्या आप जानते होंगे दोस्तों 2 पक्ष होता है जो है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आप जानते होंगे दोस्तों जो है अमावस्या जो होता है अर्थात जो है ये जो है काले का प्रतीक है। अमावस्या की जो होती है रात बहुत काली होती है, अर्थात अंधियारी रात होती है दोस्तों। तो अमावस्या भी अंधकार का ही प्रतीक है। और अंधेरा भी देखिए आपका पर्याय उसी का पर्याय है अंधेरा का। और तिमिर भी इसी का है। तम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तम जो है आपका नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइएगा तम नहीं दोस्तों, सॉरी तम जो है आपका है, तम भी है, अंधेरा भी है और तिमिर भी है। अमावस्या दोस्तों इसका उत्तर है जो है, अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अमावस्या जो है काली रात होती है जो है, लेकिन ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं, इसमें अंधकार पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो तम भी है, अंधेरा भी है और तिमिर भी है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग जो है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित पर्याय चुनकर उन्हें चिन्हित करें। देखिएगा दोस्तों अनल जो है आप जानते होंगे दोस्तों आग का पर्यायवाची है, ठीक है, यानी अग्नि का है। अनिल जो होता है दोस्तों वायु का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अनिल जो होता है अर्थात अगर ना के ऊपर ई की मात्रा लगा दी जाए, छोटी ई की मात्रा, तो अनिल जो होता है दोस्तों वायु का पर्यायवाची है जो है, ठीक है, अर्थात हवा का पर्यायवाची है। लेकिन जो अनल होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है दोस्तों। आग के अन्य पर्यायवाची देखिएगा, आग, पावक, धूमकेतु, दहन, ज्वाला,
हुतासन, कृषाणु, जातदेव, वैश्वानर। ठीक है दोस्तों, कृषाणु है, जातदेव है। ठीक है, बाकी आपको पता रहा होगा। आइएगा हम लोग 11वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिएगा, पूछा है आविर्भाव का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका विलोम में क्या बताया था। देखिए दोस्तों, आपके आरओ के सिलेबस में यही 6 टॉपिक केवल दिया गया है। तो आपको जो है कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका एक बार विलोम उलोम भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करिए। जैसे आविर्भाव था, तो देखिएगा दोस्तों, आविर्भाव का मतलब क्या होता है, उद्भव होना है, अर्थात किसी चीज का जो है उद्भव हो रहा है, अर्थात जो है निर्माण हो रहा, उत्पत्ति हो रही है। तो आविर्भाव का क्या हो जाता था दोस्तों, जो है तिरोभाव हो जाता था दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा आविर्भाव है तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द यहां पूछा है। तो क्या निर्माण होगा, क्या विकास होगा, जन्म होगा, उद्भव होना। ठीक है दोस्तों, तो आविर्भाव का जो है, अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं दोस्तों कि आप जो है जैसे कोई भी शब्द पढ़िए तो उसके जो विलोम शब्द देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, तत्सम तद्भव देख लीजिए। जो आपके आरओ के सिलेबस में दिए हैं उसको आप 6 टॉपिक को एक साथ आप थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए जो है दोस्तों। ठीक है, जैसे अब आविर्भाव शब्द आया तो आप इसका विलोम भी तुरंत जो है दिमाग में बैठाइए कि विलोम इसका क्या होगा, तब थोड़ा ज्यादा तैयारी रहेगी। तो आविर्भाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, उद्भव होना। आइएगा हम लोग देखते हैं आसक्ति। आसक्ति का देखिए विलोम क्या था दोस्तों, अनासक्ति था। आसक्ति का विलोम क्या था, अनासक्ति था। लेकिन इसका यहां पर्यायवाची शब्द पूछा है क्योंकि हम लोग पर्यायवाची का चैप्टर कर रहे हैं। तो आसक्त मतलब होता है दोस्तों कि किसी काम में लगे रहना, अर्थात आसक्त होना किसी कार्य में। तो इसका होता है अनुरक्त, और अनुरक्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, विरक्त होगा। विरक्त मतलब किसी कार्य से विमुख हो जाना, विरक्त हो जाना। तो आसक्त का विलोम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, आपका अनुरक्ति हो जाएगा, अर्थात किसी कार्य में लगे रहना। आविर्भाव अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आविर्भाव का देखिए यहां समानार्थी शब्द पूछा है। समानार्थी भी दोस्तों पर्यायवाची को ही बोलते हैं दोस्तों। तो आविर्भाव का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अभी मैंने आपको बताया था। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का उद्भव होना। ठीक है, पैदाइश होना, उद्भव होना, उद्गम होना। तो ये बताइए आविर्भाव का क्या आपका जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्या विश्लेषण होगा, रूपगत होगा, संप्रदाय होगा, नहीं अवतरण होगा। ठीक है, जैसे कोई अवतार लिया हो, आविर्भाव हुआ हो किसी चीज का। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतरण होना। आइएगा आसक्ति शब्द का अर्थ पूछा है क्या होता है आसक्ति का। तो अभी मैंने आपको बताया कि आसक्ति मतलब होता है किसी कार्य में लगे रहना, अर्थात अनुराग होना उसका। ठीक है, मतलब प्रेम होना, अर्थात आप प्रेम रहेगा तभी तो आप लगे रहेंगे। तो ठीक है, आसक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, अनुराग होना। हुतासन तो देखिए देखो अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, हुतासन जो है अग्नि का है। पिक प्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रसाल हो गया, पिक प्रिय हो गया, ये आपका आम का पर्यायवाची है दोस्तों, पिक प्रिय। देखिए जन्मदात्री कौन होती है दोस्तों, मां होती है जन्मदात्री, तो ये माता का पर्यायवाची है। अर्थात पिक प्रिय आम का है, जन्मदात्री मां का है, हुतासन अग्नि का है। तो बचा क्या आपका, अनुराग। अनुराग मतलब किसी कार्य में लगे रहना, प्रेम करना। तो आसक्ति भी वही चीज है। आइएगा 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्द में से आंख का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये बताइए चक्षु होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। आप लोग कहते हैं ना लोग कि अपना चक्षु जो है नयन खोल कर रखिए जो है। दृग होता है क्या, बिल्कुल होता है जो है। अक्षी होता है, अभी मैंने आपको बताया था मीनाक्षी। मीनाक्षी में क्या बताए थे, मीन प्लस अक्ष। तो अक्ष भी आपका जो है क्या होता है, आंख का पर्यायवाची। क्या अतुल भी होता है क्या, नहीं। अतुल का अर्थ होता है जो तुलना करने योग्य ना हो, अर्थात अतुल, अर्थात अतुलनीय हो, मतलब तुलना करने योग्य ना हो, उसे अतुल कहते हैं। तो अतुल आंख का पर्यायवाची नहीं है। आइए एक बार हम लोग दोस्तों देख लेते हैं आंख का क्या क्या पर्यायवाची है। देखिए नेत्र है, नयन है, नेत्र है, नयन है, चक्षु है, लोचन है, दृग है, अक्षि है, बिलोचन है, चख है, अंबक है। आइएगा दोस्तों हम लोग आंख का पर्यायवाची देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछा है 16वां में। लोचन है, हाँ बिल्कुल है। लोचन आपका नहीं पूछा, आंख का पर्यायवाची है, हाँ लोचन है, हाँ बिल्कुल है। पावक है क्या, नहीं। पावक तो आपका अग्नि का होता है, अभी मैंने आपको बताया था। छित जल पावन गगन समीरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इसी से हमारा पांचों जो है शरीर जो है आपके इन्हीं पांचों तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। कौन कौन सा, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है दोस्तों, तो पावक किसको बोलते हैं दोस्तों, अग्नि को बोलते हैं। वसन, वसन मतलब होता है दोस्तों कपड़ा उपड़ा, जैसे अंबर हो, चीट हो। ठीक है ना, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था दोस्तों, तो उसको वसन बोलते हैं। प्रभा, प्रभा तो दोस्तों जो है लोग कहते हैं ना कि इनकी प्रभा बहुत अच्छी है, अर्थात चमक, कांति बहुत अच्छी है इनकी। तो क्या लोचन होगा, मृग लोचन। याद करिए एक शब्द होता है मृग लोचन, अर्थात मृग के समान नयनों वाला या नयनों वाली जो है। ठीक है ना, तो मृग नयनी जिसको आप बोलते हैं, तो ऐसे मृग लोचन भी हो जाएगा। तो लोचन जो होता है दोस्तों आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, आइएगा हम लोग 17वां क्वेश्चन पर देखते हैं।
देखिए दोस्तों, आपको रटना नहीं है कि आप रट रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इतना शब्द आप तैयार कर लीजिए, कोई एग्जाम में आए तो आपका हो जाए। यहां आइएगा, 17वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक पर्यायवाची है। ये बताइए, व्योम है क्या? नहीं। तुरंग है क्या? ये सब घोड़े का पर्यायवाची। सरोज है क्या? नहीं। देखिए, सरोज मतलब सर में उदित होने वाला, सर मतलब जा उत्पन्न होने वाला, तो ये भी नहीं है। चक्षु है क्या? हाँ बिल्कुल है, अभी बताए थे ऊपर कि चक्षु जो है आपका आंख का पर्यायवाची है। आइएगा दोस्तों, हम लोग 18वें क्वेश्चन पर आते हैं जो है। देखिएगा, सरोज मतलब होता है दोस्तों ना सर। सर मतलब आपका यहां पर देखिए क्या होता है दोस्तों, तालाब होता है। तो जा मतलब जन्म लेने वाला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरोज हो गया आपका, तो देखिएगा सरोज हो गया, जलज हो गया, तो इसका मतलब होता है ना सर में जन्म लेने वाला। एक देखिए सर होता है दोस्तों जो तालब सा वाला है, उसका अर्थ होता है बाण। सर मतलब बाण होता है, लेकिन वो तालब सा वाला है। ये जो है दंत सा वाला जो सर होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तालाब। तो तालाब में कौन जन्म लेता है दोस्तों? कमल होता है, ठीक है। तालाब में देखिए कई चीज, जैसे जलकुंभी भी होता है, लेकिन जो कमल होता है इसी का पर्यायवाची ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग जो है 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। बहुत आसान है दोस्तों। अमृत का तो कई बार आर में पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष है, उदक है, शहद है, अम्बु है। तो क्या पीयूष इसका उत्तर हो जाएगा? देखो देखो, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पीयूष होता है, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। अभी बताए थे दोस्तों, रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची है, ठीक है। रसाल क्या होता है? आम का पर्यायवाची है। ये देखिए अमी, अमी भी दोस्तों अमृत का पर्यायवाची। याद करिए, एक बार जब लक्ष्मण और राम से कहा गया था जो है कि आप स्वर्ग लेंगे कि अयोध्या लेंगे जो है, तब उन्होंने क्या कहा था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। अर्थात उन्होंने क्या बोला था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है, अमृत है, मतलब हमें जो है अयोध्या में ही हमें अच्छा लगता है जो है, अर्थात अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के अन्य पर्यायवाची देखिए, सुधा है, अमी है, मधु है, अमृत है, ये सब अन्य पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। तो रसाल क्या होता है आपका? आम का पर्यायवाची है, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों आरओ में आते हैं जो है आपके। आइएगा देखिए अश्व। अश्व तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे देखिए तो उसमें जरूर अश्व का पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग को जो है घोड़ा से बहुत प्यार है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका पक्का आपसे पूछा जाता है दोस्तों। देखिए सैंधव, देखिए सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिए दोस्तों घोड़े ओड़े का जो है वो मिला था जो है, ठीक है ना, मतलब। तो इस प्रकार से सैंधव भी हो गया, इसका कुरंग भी देखिएगा, घोड़ा हो गया, सैंधव हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, ठीक है, अश्व हो गया। ये सब जो है आपका घोड़े का जो है पर्यायवाची है। लेकिन दोस्तों देखिए क्या कुरग है? क्या कुरग जो होता है दोस्तों, कुरंग जो होता है ये हिरण का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है ना। कुरंग याद करिएगा, देखिए तुरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची अर्थात घोड़े का है तुरंग, लेकिन कुरंग क्या है? वो हिरण का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? कुरंग हो जाएगा, क्योंकि कुरंग जो है क्या है आपका? हिरण का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है। आइएगा दोस्तों, यहां देखिए फिर अश्व पूछा है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग है, घोटक है, घोड़ा है और है। तो इसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? देखिए तरंग, तरंग तो दोस्तों वेव है ना, एक प्रकार से जो है लहर है, उर्मी है। देखिए उर्मी है, लहर है, तरंग है, ये वेव है, मतलब तरंग का ये पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा इसका उत्तर, अर्थात ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि लिखा है क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। देखिए क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। देखिए क्षण प्रभा दोस्तों बिजली का पर्यायवाची होता है दोस्तों, स्त्री का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, गंगा का भी नहीं है, बिजली। ये सब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। गंगा का भी पर्यायवाची बहुत परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, चंद्रमा का भी पूछा जाता है और स्त्री का भी पूछा जाता है और बिजली का भी पूछा जाता है। चारों चीज का दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा विद्युत के अन्य पर्यायवाची हैं चपला, चंचला। चपला देखिए दोस्तों जीभ का भी पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों तो जो एक साथ दो दो तीन तीन के पर्यायवाची होते हैं, उन्हीं को जो है अनेकार्थी शब्द में भी गिना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे चपला जो होता है दोस्तों ये जीभ का भी पर्यायवाची है, लेकिन चंचला जो है वो बिजली का ही है केवल। दामिनी है, सौदामिनी है, तड़ित है, विद्युत है। तड़ित झंझा आप पढ़ते होंगे दोस्तों, तड़ित झंझावार, तो ये सब बिजली का पर्यायवाची है। तो क्षण प्रभा दोस्तों क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची है। देखिए फिर अश्व आ गया आपका जो है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? घोटक है, घोटक, ठीक है। दिनकर उनकर तो सूर्य का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। आइएगा दोस्तों हम लोग 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी शब्द का पर्याय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नहीं, ठीक है।
याद करिए अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है दोस्तों कि आ मतलब नहीं और ज्ञा मतलब जानने वाला, अर्थात जो नहीं जानेगा वही अज्ञानी हो जाएगा। इसको देखिए कैसे पता चला है अज्ञ, अज्ञ का देखिए अर्थ क्या होता है, आ मतलब नहीं और ज्ञा मतलब जानने वाला, जो कुछ ना जानता हो अर्थात ना जानता हो उसी को क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी दोस्तों अज्ञानी ही होता है। अनभिज्ञ, ये देखिए देखिए अनभिज्ञ, भिज्ञ का उल्टा दोस्तों क्या होता है, देखिए बहुत लोग आपको भिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ बता देंगे, गलत है दोस्तों, ठीक है ना। भिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ नहीं होता है, जो है आपका अज्ञ का उल्टा जो है विज्ञ होता है या भिज्ञ होता है, लेकिन अब अनभिज्ञ जो होता है दोस्तों वो आपका अभिज्ञ का उल्टा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलोम शब्द का, क्योंकि आपको तो आरओ के एग्जाम में विलोम शब्द भी लिखना रहेगा ना। तो देखिएगा अभिज्ञ जो होता है दोस्तों उसका उल्टा अनभिज्ञ होता है। तो आपका जो है अज्ञानी क्या हो जाएगा, अज्ञानी क्या हो जाएगा कि जो है अज्ञानी का जो है पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों, भिज्ञ हो जाएगा। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन तक दोस्तों करते हैं जो है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। आइएगा देखिएगा अरविंद शब्द का आपका पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। अरविंद, तो अरविंद देखिए कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों। कल्प वृक्ष है क्या, नहीं। केवड़ा है क्या, नहीं। गुलाब भी नहीं है, कमल का पर्यायवाची होता है। अरविंद जो होता है दोस्तों एक इसका पर्यायवाची होता है, कमल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल है, पंकज है, पंकज मतलब पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये भी देखिए कमल है। नीरज मतलब नीर में जन्म लेने वाला, ठीक है दोस्तों। रेल नीर आप देखते होंगे जब ट्रेन में यात्रा करते होंगे, तो नीर मतलब पानी होता है, तो पानी में कौन जन्म लेता है, जो है कमल। देखिए सरोरूह, तो सर में कौन जो है रूह जन्म लेता है, जो है रूह मतलब सांस लेता है जो है, तो कमल लेता है। पद्म, जलज, ये सभी सतदल, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने दोस्तों महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन की एक सीरीज किया। हम लोग दोस्तों जब तक पर्यायवाची खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हमको, क्योंकि आरओ में 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरीके से अन्य वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।